हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डेपाग्लिफ्लोज़िन के बारे में। ये ड्रग्स जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। तो चलिए विशेष रूप से अब इसके बारे में जानते हैं। डेपाग्लिफ्लोज़िन एक सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इनहिबिटर्स है। बेसिकली इसको सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स भी बोल सकते हैं। सफिक्स ग्लिफ्लोज़िन रिप्रेजेंट करता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स को। इसमें और भी ड्रग्स आते हैं जैसे कि कानाग्लिफ्लोज़िन और इम्पाग्लिफ्लोज़िन। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हेल्प करने के लिए दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, SGLT1 और SGLT2। SGLT रिसेप्टर जनरली हार्ट, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से किडनी के सापेक्ष में बात करेंगे। SGLT1 और SGLT2 रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन। यूरिन जब फॉर्मेशन होता है तो 3 स्टेप में फॉर्म होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड लास्टली सेक्रेशन। तो रीअब्जॉर्प्शन में और भी कई कंपोनेंट के साथ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है यूरिन में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड में फिर से सम्मिलित हो जाता है। SGLT रिसेप्टर उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन। तो SGLT1 10% ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन में अपना योगदान देता है, वहीं SGLT2 90% ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन में अपना योगदान देता है। दिखाए गए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये किडनी में मौजूद एक नेफ्रॉन का पिक्चर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि SGL2 रिसेप्टर 90% ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वहीं SGLT1 ओनली 10% ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन में सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमें देखना यह है कि डेपाग्लिफ्लोज़िन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो ये जनरली इनहिबिट करता है SGL2 रिसेप्टर। इनहिबिट करना यानी कि उसका कार्य को करने नहीं देना, उसका एक्टिविटी को खत्म करना, जिसके कारण यूरिन ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या नहीं हो पाता। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि SGL2 रिसेप्टर 90% ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन में सहयोग करता है, लेकिन जब डेपाग्लिफ्लोज़िन हम लोग लेते हैं तो 90% ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण अधिक से अधिक मात्रा में शरीर में मौजूद ग्लूकोज यूरिन के साथ ही निकल जाता है। वहीं डेपाग्लिफ्लोज़िन का यूज के बारे में देखें तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि डेपाग्लिफ्लोज़िन टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने में काम में आता है और इसका यूज है जैसे कि सर्टेन काइंड ऑफ हार्ट फेलियर के केस में भी इसका यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट डोज एंड डोजेस की ओर देखें तो ये मार्केट में 5 mg और 10 mg के स्ट्रेंथ में मौजूद है। इसका डोजेस फॉर्म टैबलेट रहता है, यानी कि ये टैबलेट के फॉर्म में 5 mg और 10 mg के दो अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो इस टैबलेट को कंज्यूम करने के लिए रखना चाहिए वो होता है OD यानी 1 a day, दिन में सिर्फ 1 बार। नेक्स्ट है कुछ सेफ्टी अलर्ट के बारे में हम देखेंगे कि डेपाग्लिफ्लोज़िन अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला है पॉलीयूरिया। डेपाग्लिफ्लोज़िन का यूज करते समय यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, तो इससे डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि शरीर में वाटर का कमी हो सकता है और ड्राई माउथ जैसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसको ध्यान रखा जाए, जब भी आप डेपाग्लिफ्लोज़िन का यूज कर रहे हो उस समय अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिया जाए। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जब बॉडी में मौजूद ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन से नीचे चला जाए। इनमें डायबिटिक कंडीशन में हाइपरग्लाइसेमिया होता है, यानी कि उस समय ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर डेपाग्लिफ्लोज़िन यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि ग्लूकोज लेवल घट सकता है कुछ स्पेशल कंडीशन में। जैसे कि अगर हम लोग कोई और दूसरा एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं डेपाग्लिफ्लोज़िन के साथ, विशेष रूप से सल्फोनाइलयूरिया, जिसके अंतर्गत में आता है ग्लिपिजाइड और ग्लिमिपिराइड। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया अगर डेपाग्लिफ्लोज़िन टैबलेट लेने के साथ हम लोग खाना खाने में डिले कर देते हैं या मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं, उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में देखते हैं। डेपाग्लिफ्लोज़िन यूज करते समय लूप डाययूरेटिक को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि क्लोरोथाइजाइड और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये अवॉइड करना चाहिए लूप डाययूरेटिक्स। दूसरा है रेनल फेलियर या किडनी माल फंक्शन वाले पेशेंट जिनका किडनी सही से काम नहीं कर रहा या फेल है, विशेष सावधानी के साथ डेपाग्लिफ्लोज़िन का यूज होना चाहिए। अब तक जहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं, डेपाग्लिफ्लोज़िन को यूज करने से ग्लूकोज अधिक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर से यूरिन के थ्रू निकलता है,
जिसके कारण एक परफेक्ट मीडिया बन जाता है फंगल ग्रोथ का इन जेनाइटल पार्ट, यानी कि जो यूरिन करने वाला पार्ट है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। इसी के लिए जेनाइटल फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा डापाग्लिफ्लोजिन टैबलेट की यूज करने के साथ बढ़ जाता है। और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी खतरा डापाग्लिफ्लोजिन के यूज करने के साथ बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में विशेष रूप से हाइजीन का ख्याल रखा जाए जेनाइटल पार्ट्स का। नेक्स्ट है डापाग्लिफ्लोजिन के साथ नोजिया, वोमिटिंग, बैक पेन भी देखा गया एज ए साइड इफेक्ट। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेसोफ्रेंजाइटिस यानी नेजल पैसेज और फेरिंग का इन्फ्लेमेशन भी देखा गया है। तो these are the certain safety alerts and side effects while using of a dapagliflozin, उसका ध्यान में रख के यूज करना चाहिए।